अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन। आज मैं आप सबके लिए स्प्रिंग रोल शीट की रेसिपी यानी कि रोल पट्टी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे एकदम आसानी से हम बनाएंगे। और इतने महंगे महंगे शीट्स हम बाहर से बाज़ारों से ख़रीद कर लेकर आते हैं, तो क्यों ना हम इसे बहुत ही आसानी से कम बजट में हम इसे घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। आप यहाँ इसकी सॉफ्टनेस को देख सकते हैं, इतना सॉफ्ट बना है कि एक मुट्ठी में बंद हो जा रहा है। और इसकी थिकनेस आप देखें, एकदम रुई जैसा सॉफ्ट और कागज़ जैसा पतला ये बनकर तैयार होता है। इतना पतला है कि हमारे हाथ जो है ना वो आर पार दिख रहे हैं। ये आपके सामने, आप इसको फील कर सकती हैं ये कितना सॉफ्ट बना है। आपको यहाँ पे नहीं इसे टूटने का डर होगा, ना ही इसके चिपकने का डर होगा, बल्कि एकदम आसानी से जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना अपने घर के अंदर, बस उसी तरीके से आप इसे बनाकर तैयार कर सकती हैं। और इसे बनाने में भी कोई झंझट नहीं है और कम से कम बजट में हम इसे बनाएंगे। जितने में आप इसको रोल पट्टी को बाहर से खरीद कर लेकर आती हैं ना, उतने में आप इसे फीलिंग के साथ में बनाकर कम से कम बजट में इसे तैयार कर सकती हैं। और ये आप सभी के लिए एक और अच्छी चीज़ है कि आप इसे ना डीप फ्रीज भी कर सकती हैं, यानी कि स्टोर करके भी आप इसे महीनों आप इसे रख सकती हैं। तो वो भी चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अभी आने वाला है रमज़ान, तो आप लोग पहले से इसे बनाकर स्टोर करके भी रख सकती हैं, ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी। तो देखें, यहाँ हमने इसे फ्रीज करने के लिए भी प्रिपेयर करके हमने पहले से ही इसे रख लिया है। तो हमने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी मैं इसे शेयर करती हूँ। और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन का मैं आंसर भी इस वीडियो में दूंगी। तो उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। तो चले चलते हैं हम इसे बनाने के लिए हमारी किचन में। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बोल या फिर कोई सा भी बड़ा सा परात ले ले, जिसके अंदर आप ना आटा गूंथती है ना, बस उसी तरीके का कोई सा भी बड़ा सा बर्तन ले ले, जिसमें बहुत ही आसानी से आप इसको गूंथ सकती हैं। तो यहाँ पे हमने ना 2 कप के बराबर हमने ले लिया है मैदा। अगर हम इसे ग्राम में देखेंगे ना, तो ये 400 ग्राम के बराबर में ये हमारा मैदा होगा। तो हमने मैदा को पहले ना छान लिया था। और अगर आप लोग चाहती हैं इसको गेहूं के आटे से बनाना, तो आप उसके साथ में भी बहुत आसानी से बना सकती हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार, आधा छोटा चम्मच के बराबर हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है। और इसके अंदर हमें आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, कम से कम चीज़ में, यानी कि 2 से 3 चीज़ में आप इसे घर पर ही बनाकर तैयार कर सकती हैं। और यहाँ पे हमें ना कोई तेल वेल अभी नहीं डालना है, तेल हम डालेंगे बट हम आगे डालेंगे, अभी यहाँ पे हमें कोई तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर जो नॉर्मल पानी आता है ना, उसका ही हमने इस्तेमाल किया है। क्योंकि कई सिस्टर ने हमसे ये क्वेश्चन किया था, यानी कि कमेंट में पूछा था कि हम यहाँ पे कौन सा पानी इस्तेमाल करें, तो इसलिए मैंने ये चीज़ बतानी आप लोगों को ज़रूरी समझी। यहाँ पे रूम टेम्परेचर का ही पानी है। और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बहुत ही नरम मुलायम सॉफ्ट हम ना इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। बट थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर ये गीला होगा तो फिर आप ना इसे हैंडल नहीं कर पाएंगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, थोड़ी थोड़ी पानी आप इसके अंदर डालती जाएं और इसे बहुत ही अच्छे से आप इसे गूंथती जाएं। बस आप आसान भाषा में आपको बताऊं तो जैसे हम अपना रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरीके का हमें डो चाहिए। तो इसे हम बहुत ही अच्छे से एकदम सॉफ्ट हम इसका बनाकर डो तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद है आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है आज की रेसिपी, तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरी हर आने वाली नई नई वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच जाया करेगी। तो यहाँ देखें, हमने इसे एकदम सॉफ्ट सा आटा गूंथ लिया। अब आती है बारी इसे तोड़ने की। तो आटा को ना आप बहुत अच्छे से मसल के इस तरीके से आप देख सकती हैं, जैसे मैं इसे मसल करके मैं तोड़ रही हूँ ना, बस उसी तरह से आपको आटे को बहुत ही अच्छे से मसल करके तोड़ना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे जो शीट है वो तो सॉफ्ट भी बनेंगे, और उसके बाद चारों तरफ से कभी कभी रोटियां फट जाती हैं ना, तो बस उस तरीके की फटेगी नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हम रोटियां भी बनाते हैं तो उसे भी बहुत अच्छे से गूंथते हैं, मसलते हैं ना, तो बस उसी तरीके से मसल के आपने ना इसे तोड़ लेना है। अभी आपने ध्यान में रखा होगा, हमने यहाँ पे अभी कोई तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। बस ऐसे ही जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बस उसी तरह से पानी के साथ में ही आपको इसे गूंथ करके तैयार कर लेना है। और आटे को थोड़ा ना आपने सॉफ्ट बनाना है, यानी कि डो जो हमने बनाया है ना, इसे थोड़ा सॉफ्ट बनाना है। इससे क्या होगा कि हमारी शीट जो है सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। जैसे हम अपने रोटियों के लिए अगर थोड़ा हार्ड आटा बनाते हैं, तो हमारी रोटियां जो है थोड़ी हार्ड बनती है, और वहीं पे अगर हमने थोड़ा सॉफ्ट बनाया तो हमारे जो रोटियां हैं वो थोड़ी सॉफ्ट बनती हैं।
आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा आटा, हमारा डो है वो कितना सॉफ्ट बना है। चलिए मैं आपको करीब से इसे दिखाती हूँ कि ये आटा, हमारा डो जो है वो कितना सॉफ्ट है। आप इतना सॉफ्ट रखें कि आप उसे बहुत अच्छे से, आसानी से आप उसकी रोटियां बना सकें। देख सकते हैं आप ये कितना ही सॉफ्ट, और तोड़ने की वजह से ये और मुलायम हमारा जो है ना वो आटा हो गया है। तो बस अब ये हो गया हमारा डन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अभी यहाँ देखिए, हम ना हाथ में थोड़े थोड़े मैदे लगाएंगे कि ताकि आटा जो है मेरे हाथ में चिपके नहीं, इस तरह से। और मैंने यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया है, लेकिन आप चाहें तो इसकी डबल ट्रिपल जितना आप चाहें उतना आप मैदा यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। और यहाँ देखें, डो हमने ना थोड़े थोड़े लेने हैं। बहुत सारी सिस्टर ने हमें कई बार हमें कमेंट करके पूछा था इससे पहले वाली वीडियो में कि हमें इसका ग्राम बता दें। अभी ग्राम में तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अब बताऊँ आपको तो छोटी वाली जो नींबू आती है ना, बट नींबू के साइज़ के आपने ना इसके जो है ना पेड़े बना लेने हैं, यानी इसका जो लोई है वो ले लेना है। जैसे आप पूड़ियाँ बनाते हैं ना, बस पूड़ी के साइज का थोड़ा छोटा छोटा, यानी रोटी के लिए जितना लोई आप लेते उससे कम आप लेंगी इसके लिए, क्योंकि ये हम इसका रोल शीट बना रहे थे, इसको हमें बहुत ही पतला बनाना है। तो रोटी के साइज का लोई आपको नहीं लेना है। नॉर्मली अगर हम आपको बताएं ना तो बस नींबू का जो साइज आता है ना, बस उस साइज के आपको ना यहाँ पे इस तरीके की लोई बना लेनी है। और लोई छोटी छोटी बनाने के बाद आपको कोई सा भी बर्तन ले लेना है, और उस बर्तन में लोई को एक एक करके आपको ना डालते हुए जाना है। हमने सारी लोई एक बार ही बना लेना है, और बना करके हम इस तरीके से किसी भी बर्तन में, किसी भी प्याले में, कोई भी बर्तन ले लें जिसे आप उसे ढक करके रख सकती हो, या तो चाहे तो आप कपड़े से या फिर किचन टॉवल से आप इसके ऊपर ढक ज़रूर दें लोई बनाने के बाद, ताकि इससे क्या होगा कि इसके ऊपर एक हार्ड सी परत सी जो जम जाती है ना, तो वो नहीं जमेगी। और डालने के बाद इसके ऊपर आटा डस्टिंग कर दें, यानी कि मैदा, ताकि एक दूसरे में है ना वो चिपके नहीं। तो इस तरह से आप उसे ढक करके साइड पे रख दें, और उसी में से एक एक लोई आप लें और उसके ऊपर आटा लगाएं, यानी कि मैदा लगाएं, और उसको ना बेलन से छोटे छोटे पूरियों के साइज में है ना आप इसे बेल लें। यहाँ आप देख सकती हैं इसका साइज मैं आपको भी क्लियर करूंगी, थोड़ा थोड़ा, मतलब कि पूरी जैसा साइज जो है आपको इसका दे देना। अगर थोड़ा बड़ा छोटा भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जाके इसकी हमने ना बड़ी सी रोटियां ही बनानी है। तो इस तरह से आप इसके ना साइज को, यहाँ आप देखें छोटी छोटी पूरियां जैसी हम इसकी साइज बना लेंगे। और जहाँ पे भी आप इसे रख रही हो ना, तो वहाँ पे आप ना इसे आटा यानी कि मैदा इस तरीके से आप ना डस्टिंग कर देना है। नीचे थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगी ना, तो फिर ये क्या होगा कि नीचे ये चिपकेगा नहीं। तो ये चीज़ आपको ना ज़रूर करनी है, नहीं तो फिर आप बाद में जब आप इसे निकालेंगे ना तो वो नीचे चिपक सकता है। आप कोई भी ट्रे ले लें या कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लें, और उसके अंदर इस तरीके से बेल बेल करके छोटी छोटी पूड़ियों के साइज़ में, और आप नीचे आटा डस्टिंग करके आप इसे रखते हुए चली जाए। मैं आपके सामने यहाँ देखें इस तरह से मैं बेल करके, और नीचे हम ना आटा छिड़कते हैं और उसके बाद हम इसे डालते हैं। आप यहाँ इसका साइज देखें, यहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं है आपको लेने की, बड़ा होगा छोटा होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखें इस तरह से आपको ना आटा ज़रूर डस्टिंग करना है, और इसी तरह से हम ना अपनी सारी पूड़ियों को एक एक करके, यानी कि रोटियों को बेल करके हम इसे रख लेंगे। छोटा बड़ा होगा तो कोई बात नहीं है, आगे हम देख लेंगे। छोटे बड़े के हिसाब से हम ऊपर नीचे करके हम इसे इस तरह से चिपका लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने ना सारी पूड़ियाँ इसी तरीके से रोटियाँ बेल लेनी है। बहुत ही आसानी से ये बेल भी जाएगा, बहुत फास्ट आप इसके बेल लेंगे, क्योंकि ये हमारी ये जो है ना डो हमारे वो बहुत ही सॉफ्ट बने हुए हैं। तो आटा लगा लगा करके थोड़ा थोड़ा आप इसे इस तरह से बेल लें। तो चले मैं इसी तरह से सारी रोटियों को बेल लेती हूँ। आप चाहें तो या तो किसी भी परात में या फिर बर्तन में आप इसे रख सकती हैं। तो यहाँ देखिए हमने अपनी सारी रोटियाँ बेल करके इस तरह से हमने ना तैयार कर ली हैं। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है कि हमें ना तेल लगाना है। हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले लिया है, और रिफाइंड ऑयल को हम इस तरीके से हाथ में लगा लगा करके अपने फिंगर की मदद से, और सारी रोटियों के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पे इसे फैला लेंगे तेल को। आप चाहे तो यहाँ पे ब्रश की भी सहायता से लगा सकती हैं, लेकिन हमने ना यहाँ पे हाथों की मदद से ही अपनी सारी रोटियों के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ना तेल लगाना है। तेल लगाने में आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, बहुत ही अच्छे से आपको तेल लगाना है। तेल लगाने से ही हमारी जो रोटियों का जो एक एक शीट है ना वो बाहर निकलेगा। तो इस चीज़ का आपने ना ध्यान रखना है। तो आप लोगों के कोई क्वेश्चन भी होंगे ना, तो आप लोग हमें कॉमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकती हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये आइडिया भी बहुत अच्छा लगेगा, और जो हमारे बनाने का तरीका है वो भी आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो ये चीज़ हमने ध्यान में रखते हुए जाना है कि तेल हमें बहुत ही अच्छे से चारों तरफ फैला करके हमें लगाना है।
तो यहाँ पे देखिए तेल हमने बहुत ही अच्छे से हमने लगा लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सूखा मैदा हम लेंगे और बहुत ही अच्छे से हम चारों तरफ इसकी डस्टिंग करेंगे। बहुत ही अच्छे से हम चारों तरफ मैदा भी हम अच्छे से डस्टिंग करेंगे। मैदा और तेल हम लगा रहे हैं ना, इसी से हमारे जो है शीट है ना वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं तो वो बाहर निकलेंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छे से मैदा लगाना है और तेल लगाना है। आप यहाँ देख सकती हैं इसी तरह से सारी रोटियों के ऊपर हम ना मैदा डस्टिंग कर देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर पूछें, ताकि आप लोगों की चीज़ें जो है ना वो बर्बाद ना हो कहीं पे भी। और अगर आप लोग को कुछ समझ में ना आए तो आप क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा मैदा लेंगे, थोड़े से मैदे का आप बना करके देखेंगी। उसके बाद अगर आपको समझ में आ जाए फिर आप ना बनाना शुरू करना। तो यहाँ देखिए हमने सारी रोटियों में बहुत ही अच्छे से मैदा भी डस्टिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक एक रोटियां लेंगे और दूसरी रोटियों के ऊपर हम यहाँ पे डालते हुए चली जाएंगे। आप देख सकती हैं मैंने एक रोटी लिया और दूसरी रोटी के ऊपर हमने यहाँ पे डाल दिया। हमने जहाँ पे मैदा और हमने तेल लगाया था ना, वो वाला भाग हमारा नीचे को जाएगा और जो नीचे वाला भाग है हमारा वो ऊपर आएगा। आपको शायद यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ। जो हमारे आटे और तेल वाला जो भाग है वो हमारा अंदर की तरफ जा रहा है और नीचे वाला जो सूखा वाला भाग है ना वो हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह से हम अपनी एक एक रोटियाँ दूसरी रोटियों के ऊपर इस तरह से हम डालते हुए चले जाएंगे। आप यहाँ देख सकती हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप देखिए एक रोटी में अभी क्या हुआ कि हमें 2 रोटियां बन गई। इस तरह से हम ना सारी रोटियों के ऊपर एक एक करके दूसरी रोटियां डाल दिए हैं। देखिए यहाँ आप देख सकती हैं एक में हमने 2 रोटियां बना लिया है। मैं ना आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा रही हूँ, एक एक टिप्स मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और हमने वीडियो को भी मैंने बहुत फास्ट नहीं किया है, इसलिए वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है। तो यहाँ देखिए अभी हम फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। हम ना फिर से इसके ऊपर तेल लगाएंगे, जैसे हमने पहले लगाया था ना वैसे ही उसी तरीके से फिर से अच्छे तरीके से हम सारी रोटियों के ऊपर तेल लगा लेंगे। और एक चीज़ और मैं बताती चलूँ, आप लोग को यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल करना है, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो परत जो है यानी कि आप जो शीट है वो येलो कलर के हो जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। अभी यहाँ देखिए हमने चारों तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे तेल लगा दिया है और उसके बाद फिर हम वही सेम चीज़ करेंगे। बहुत ही अच्छे से हम ना इसके ऊपर मैदा डस्टिंग कर लेंगे चारों तरफ। आप यहाँ देख सकती हैं, आपको दिख रहा होगा हमने बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पे मैदा भी हम ना डस्टिंग कर ले रहे हैं। तो चले यहाँ देखिए हमने बहुत ही अच्छे से अपनी सारी रोटियों के ऊपर बहुत ही अच्छे से हमने मैदा डस्टिंग कर दिया है। अभी सेम चीज़ फिर हम करेंगे। अब एक रोटियाँ लेंगे और दूसरी रोटियों के ऊपर फिर से हम डाल देंगे जैसा हमने लास्ट में डाला था, लेकिन अभी उस टाइम पे एक एक रोटियाँ थी, अभी यहाँ पे हम ना एक रोटियों में मेरी 2 रोटियाँ हो गई। तो आप यहाँ देखें इस तरह से अब यहाँ पे 4 हमारे पड़ बन चुके हैं, यानी कि 4 शीट हमारा अब हो गया है एक रोटियों के ऊपर। तो अभी भी आप वही चीज़ करेंगी, जो हमारा तेल और मैदा वाला जो भाग है ना वो अंदर की तरफ जाएगा और जो नीचे वाला भाग है ना वो ऊपर की तरफ आएगा। आप यहाँ देख सकती हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे 2 है और एक मेरा पहले का बचा हुआ था, तो इसमें सिर्फ 3 ही हमारे पड़ बने हैं, यहाँ आप देख सकती हैं। तो यानी कि एक पड़ में हमने ना 4 हमारे शीट बन करके तैयार है। आप यहाँ देख सकती हैं 4 रोटियाँ हो गई, 4 परत हो गए ना इस तरह से। तो अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अभी हम सारे अपनी रोटियां जो है उसको साइड पे रखेंगे और एक एक करके हम इसे दबाते हुए इस तरह से बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा आपको समझ में शायद आ गया होगा। तो चले इसे हम रख देते हैं साइड पे और अपना है ना एक एक करके हम इसे थोड़ा थोड़ा दबा लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा आटा डस्टिंग कर लेते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट इसे बेलन की मदद से बेल भी सकती हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी कि हाथ से थोड़ा थोड़ा ना इसे फैला देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे सारे साइज़ जो है ना वो एक साइज़ के मिलेंगे, सारी यानी कि शीट जो है ना वो एक साइज़ के मिलेंगे इस तरह से। आप चाहे तो डायरेक्ट इसे बेलन की मदद से बेल भी सकती हैं। तो इसी तरह से हम फिंगर की मदद से, उंगलियों की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा हाथों से हम इसे फिंगर से इसे इस तरह से हम इसे फैला लेंगे। फैलाने से क्या होता है कि इसे हमें बेलने में भी आसानी हो जाती है और हमें सारे शीट का जो साइज़ है ना वो अच्छे से बराबर में हमें मिलेगा।
तो इस तरह से हम इसे फैला करके और कोई भी बर्तन में, प्लेट में या फिर ट्रे में या फिर कहीं टेबल पे भी आप इसे अच्छे से आप इसे रख दें और उसके ऊपर से कवर कर देंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे प्लेट में रख देती हूँ। और ध्यान ये रखना है कि एक दूसरे से हमें इसे थोड़ा थोड़ा गैपिंग यानी कि हटा करके थोड़ा सा हमें रखना है ताकि एक दूसरे के साथ में ये चिपके नहीं। और इसके ऊपर से आप ना ढक जरूर दें कपड़े की मदद से, टॉवल की मदद से। कॉटन टॉवल ले ले या फिर कॉटन दुपट्टा वगैरह ले ले और उसे ढक करके हम उसे रख देंगे। और एक एक यहाँ पे हम अब रोटियां लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा हम नीचे से आटा डस्टिंग करेंगे यानी कि मैदा। और इस तरह से डस्टिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे इसे बेल लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना, बस सेम वही प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा आपका मोटा होगा क्योंकि हमने इसके अंदर चार हमने इसके अंदर पेड़े यानी कि लोई बनाकर हमने रखे हैं, तो ये थोड़ा मोटा होगा। लेकिन आपको साइज जो है ना, बस वो रोटियों का ही साइज देना है। हमें यहाँ पे इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है क्योंकि हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल शीट। ये समोसा शीट नहीं है। समोसा शीट जो है ना वो थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, लेकिन स्प्रिंग रोल शीट जो है वो हमें रोटियों के साइज का ही बनाना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर में भी आप देख सकते हैं 18 से 20 के बीच में आप इसे बना सकती हैं। थोड़ा बड़ा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे आराम से अच्छे से रोटी के साइज में आप इसे यहाँ दे दें। इस तरह से आप देख सकती हैं। और इसी तरह से हम सारी रोटियों को बेल बेल करके हम इसे साइड पे हम रखते हुए जाएंगे। जहाँ पे भी आप रखें तो नीचे इसके थोड़ा सा मैदा डस्टिंग कर दे ताकि ये चिपके नहीं। जब हम इसे निकालें तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाए। तो इसी तरह से हम ना अपनी सारी रोटियों को बेल लेंगे। और उसके बेलने के बाद भी आप इसे जहाँ पे भी रखें, या तो किसी टेबल के ऊपर रखें या फिर आप किसी भी बड़े से ट्रे या प्लेट में रखें, तो उसके ऊपर इसे आप ढक ज़रूर दें। मैं इसी तरह से एक एक करके बेलते हुए जाऊंगी और इसे उस कपड़े की मदद से ऊपर से हम इसे ढक देंगे। तो उससे क्या होता है कि ऊपर में है ना आप कोई भी परत नहीं आएगी। अगर आप खुले छोड़ेंगे तो इसके ऊपर एक टाइट सा परत आ जाता है, तो वो अच्छा नहीं होता, उससे आपकी शीट जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप यहाँ देखें हमने सारी रोटियाँ अपने इस तरह से बना करके हमने तैयार कर ली हैं। और इसे मैं अब टॉवल की मदद से इस तरह से हम इसे ढक करके हम रख देते हैं। और चलते हैं अब हमारे तवे की तरफ। हमने स्टोव पे मैंने यहाँ पे लोहे का तवा लिया है। आप बहनों सबके कई सिस्टर के हमें कमेंट्स आए थे कि क्या हम इसे लोहे के तवे पे बना सकते हैं, तो जी बिल्कुल आप बना सकती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे फ्राई पैन नहीं लिया है, इसी वजह से हम यहाँ पे लोहे का तवा लिए हैं। आप देख सकती हैं। तो आप जिस भी तवा पे रोटी बनाती हूँ आप उस पर आराम से बना सकती हैं। या तो आप लोहे का तवा ले लें या फिर आप चाहें तो फ्राई पैन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तो चॉइस आपकी है। अब हम क्या करेंगे, ये लोहे का तवा है तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 से 3 बूंद हमने यहाँ पे तेल डाल दिया है। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे टिश्यू पेपर ले लिया है। टिश्यू की जगह पे आप यहाँ पे कॉटन का कोई कपड़ा भी ले सकती हैं। और इस तरीके से हम इसे चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला लेंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा कि हम इसके ऊपर रोटियां डालेंगे ना तो ये चिपकेंगी नहीं। बस हमें इसे बार बार नहीं करना है, बस फर्स्ट टाइम ही हमें इसे करना है। आपको लग रहा होगा कि जितनी बार हम रोटियां डालेंगे तो उतनी बार हमें करनी नहीं, बिल्कुल नहीं, बस एक बार आप करेंगे वही हमारे लिए काफ़ी होगा। और यहाँ पे हमारा फ्लेम जो है ना वो मीडियम होगा। आप ना बहुत हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल भी ना पकाएं, नहीं तो क्या होगा कि फिर आपकी रोटियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा पक जाएंगी। मगर यहाँ पे हम बना रहे हैं शीट, तो इसे हमें कलर बिल्कुल नहीं देना है, तो इसलिए आपको ना फ्लेम यहाँ पे मीडियम ही रखनी है। और आप देख सकती हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे अपने शीट्स को रखे, बस इस तरह से आपको ना घुमाते हुए रहना, यानी कि एक साइड पे आपको लंबे टाइम तक नहीं छोड़ना है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है क्योंकि इसके अंदर हमें कलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस पलटते हुए हम इसे पका लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल भी मैंने फास्ट नहीं किया है। एक साइड से हमें सेकंड में हम इसे पलटते हुए रहेंगे इस तरह से और घुमाते हुए भी रहेंगे ताकि चारों तरफ अच्छे से ना ये एक अच्छा सा इसके अंदर साइज के हिसाब से यहाँ पे ये पक जाए। आप देख सकती हैं इसके मुंह जो है साइड से आपको खुलते हुए दिख रहे होंगे। आपने यहाँ देखा रोटियों में हमें बिल्कुल भी कोई कलर नहीं आया। इस तरह से अलट पलट करके आप इसे पकाती रहे और अपने आप ही साइड से ये आपको छूटता हुआ दिखेगा और बस आसानी से आप इस तरह से आप उसे निकाल सकती हैं। आप देखें दूसरे साइड से भी आपको दिख रहा होगा आप लोगों को। तो बस इसी तरह से जहां आपको दिखे कि ये साइड अपनी छोड़ रहा है ना, तो बस वहीं से आपने ना इसको निकाल लेना है। तो देखिए हमने मेरे एक चपाती में 4 रोटियां थी ना, 4 शीट थे, 2 हमने निकाल दिया है। और ये देखें लास्ट वाला अंदर का ये 2 भी हम ना बहुत आसानी से हम इसे निकाल लेंगे। बस इतना हमें इसको पकाना है कि इसके अंदर जैसे ही भाप लगेगी ना बस वो अपने आप ही ना ये छोड़ देगा, क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत ही अच्छे से तेल और हमने ना मैदा डस्टिंग किया है, तो उसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। बस ध्यान आपको ये रखना
रखना है कि हमें इसके अंदर कलर आने नहीं देना है, और अगर बहुत ज़्यादा आप इसको पका लेंगी ना तो फिर ये क्या होगा कि हार्ड हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आप देखें कितनी आसानी से हमने इसे निकाल भी लिया, और इसकी सॉफ्टनेस भी आप यहाँ देख सकती हैं। आप फील कर सकती हैं कि ये कितना सॉफ्ट हमारा ये रोल शीट जो है वो बनकर तैयार हो गया है। आपको जितना टाइम लगेगा ना वो सिर्फ आपको बेलने और आटा गूंदने में ही आपको टाइम लगेगा। आपको इसे स्टोव पे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो आप देख सकती हैं हम इसे किस तरह से घुमा रहे हैं। इससे क्या होगा कि चारों तरफ इक्वली ये कुक हो जाएगा, और इसके अंदर कलर भी नहीं आना है। बिल्कुल भी हमें कलर देने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सेकंड में आप इसे पलटती रहें चारों तरफ से, दोनों तरफ से आप इसे पलट पलट करके आप इसे पकाती रहेंगी ना, तो साइड से खुद ब खुद वो आपको छूटता हुआ इसका साइड दिखेगा। अब मैंने यहाँ पे मतलब लंबी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। देख सकती हैं आप, इसी तरह से हमने ना इसे पकाते हुए जाना है। उम्मीद है आप सबको ना ये बहुत ही पसंद आएगा, और बहुत ही इजी तरीका है, ना कोई झंझट है, ना ही कोई इसमें अंदर परेशानी होगी आपको बनाने में। और आ रहा है अभी रमज़ान शरीफ, तो आप लोग इस वीडियो को सेव करके ज़रूर रख लें, और आप लोग इसे पहले से भी बनाकर रख सकती हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे बना करके आप इसे स्टोर करके रख सकती है। अभी हम जैसे बच्चों वालों के लिए ये बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि एक ही दिन हम दोनों चीज़ हैंडल नहीं कर सकते। इसकी फीलिंग बनाना, इसका यानी कि शीट बनाना, और एक ही दिन में हम इसे फील भी नहीं कर सकते। तो आपके लिए आसानी क्या होगी कि आप इसे बना करके महीनों आप इसे बना करके स्टोर करके रख सकती हैं, और आपको जब मन चाहे, जब जी चाहे, आप उसे या तो फ्रेश जब बनाए तब इस्तेमाल कर लें, या फिर आप इसे स्टोर करके जब आपको मर्जी हो तब आप इसे निकाल करके आप इसे बना सकती हैं। आप इसकी थिकनेस देखें, आप इसकी सॉफ्टनेस देखें, ये कितना सॉफ्ट हमारा बनकर तैयार हुआ है, और इतना ये पतला है ना कि आपके फिंगर, आपके हैंड जो है ना वो भी दिख रहे होंगे। इतने ये मज़े का बनता है, और कहीं पे भी आपके जो शीट है ना वो टूटेंगे भी नहीं। और ये भी आपको डर नहीं होगा कि शायद ये नहीं बनेगा, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल आप एक एक चीज़ को आप फील करके एकदम आराम से बनाएंगी ना, एकदम ईजी से आपका ना ये रोल शीट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताती चलूँ, अगर आप बना रही हो तो उसे करना क्या है कि आप बनाती जाएं, और नीचे कोई भी टॉवल ले ले या फिर कॉटन का दुपट्टा ले ले, और उसके ऊपर आपके सारे शीट को आप रखते हुए जाए एक एक करके, और उसके ऊपर आप ना इसको कवर करके रखें। ताकि इससे क्या होगा, इस तरह से कवर करने से कि आपके शीट जो है वो हार्ड नहीं बनेंगे। जब हम रोटियां बनाते हैं तो रोटी को भी हम इसी तरह से सेव करके रखते हैं ना, कि ताकि वो सॉफ्ट रहे। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करना है, या तो आप टॉवल या फिर दुपट्टे की मदद से, कॉटन की मदद से आप इसे अच्छे से आप इसे बंद करके रखें। इस तरीके से आप एक एक तरफ करके बनाती जाएं, निकालती जाएं, और एक तरफ आप दूसरी तरफ आप इसे कपड़े में आप इसे ढक करके रखती जाएं। और अगर आपको यहाँ पे डर लग रहा होगा, बहुत ही आराम से सावधानी से आप इसे निकालेंगी। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है या फिर आपके हाथ यहाँ पे बर्न हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगी कि जब यहाँ पे रेडी होता हुआ आपको दिखे ना चारों तरफ से, तो आप इसे किसी टेबल पे या प्लेट में अलग से निकाल करके, और इसे गर्मा गर्म ही आपको शीट को अलग करनी। ये नहीं कि आप यहाँ पे से तवे पे से निकाल करके आपको छोड़ देना है। जैसे ही आपको इस तरीके का दिखे ना, तो बस वहीं पे आप इसे निकाल लें दूसरे साइड पे, और उसे फटाफट उसी वक्त गरम गरम ही आपको ना शीट को एक एक दूसरे से अलग करना है। यानी कि ठंडा नहीं होने देना है, तो फिर वो आपके निकलेंगे भी नहीं और अच्छे से टूट भी जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे ये गर्म बहुत होता है ना, तो हाथ जलने का भी थोड़ा यहाँ पे डर होता है। तो इसी तरह से आप धीरे धीरे निकालें, या फिर आप तवे से बाहर ले लें। और अगर आप चाहें तो एक एक करके रोटियां बना करके रखती जाएं, लेकिन हमने तो यहाँ पे आसानी के लिए हमने सारी रोटियां एक ही साथ बनाई थी, और सारे को हमने एक बार में ही हम तवे पे लगाए। लेकिन अगर आप चाहती हैं तो आप एक एक रोटियां बनाती जाएं, या अगर आपके पास कोई हेल्प करने वाला हो तो एक साइड से आपको रोटियां बनाकर देता जाए, और दूसरी साइड आप ना तवे पे इसे आराम से इसे सेकती जाए, निकालती जाए। तो ये भी बहुत ही आसानी होगा। लेकिन मैं जो करती हूँ ना, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। मैं सारी रोटियाँ एक साइड से मैं बेल करके रख लेती हूँ, फिर बहुत ही आसानी से हम इसे तवे पे बना लेते। तो उससे क्या होता है कि हमारे तवे पे ज़्यादा जलता नहीं, यानी कि हमारी गैस जो है वो भी बचत होती है। और हम अकेले होते हैं तो इसलिए हमें अकेले ही करना होता है। लेकिन आप लोगों को कोई हेल्प करने वाला हो तो आप दो आदमी मिल करके इसे बहुत ही आराम से इसे बना सकती हैं। तो यहाँ देखें, हमने सारी शीट जो है बहुत ही आसानी से
बना करके हमने तैयार कर लिया है। आप देख सकती हैं, आप इसको फील कर सकती हैं ये कितना ही सॉफ्ट बन करके तैयार हो, यार बहुत ही फटाफट ये आपको बन जाएगा। जो लोग रोटियां बनाते हैं ना उनके लिए तो ये मिनटों का खेल है, बहुत ही आराम से बना लेंगी। आप इसके ये थिकनेस को देख सकती हैं, ये कितने ही मज़े का थिक, एकदम पतला सा हमारा पेपर जैसा पतला ये बनकर तैयार हुआ है। तो उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर अच्छी लगती है हमारी वीडियो तो आप लोग प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, कहीं कोई कमी हो या फिर आप लोग की कोई डिमांड हो तो उसको भी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के डिमांड के हिसाब से भी मैं वीडियो ज़रूर डालूंगी। और अभी रमज़ान का टाइम आ रहा है तो आप लोग के इस चैनल पे बहुत ही नई नई वीडियोस देखने को मिलेंगी। और इंशाल्लाह मैं आपको आगे ये भी बताने जा रही हूँ कि इसे हम फ्रीज करके स्टोर कैसे करेंगे, यानी स्टोर करके हम इसे महीनों कैसे रख सकते हैं। आप इसे ना एक बार बना करके आप इसे 5 to 6 मंथ के लिए, यानी 5 से 6 महीने के लिए आप इसे स्टोर करके भी रख सकती हैं। तो चले, मैंने यहाँ पे इसको रैप करने के लिए मैंने क्लीन रैप आता है ना, वो हमने ले लिया है। अगर घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास इस तरीके का नहीं है तो आप कोई सा भी नॉर्मल प्लास्टिक जो हमारे घर में होता है ना, जो हम सब्जियों की वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, आप वो ले लें। और दो प्लास्टिक के अंदर आप इसे बहुत ही अच्छे से आप इसे रैप कर लेंगी। और रैप करने के बाद चारों तरफ अच्छे से आपको ना रैप कर देना है, या उसके ऊपर आप चाहे तो सेलो टेप भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं प्लास्टिक के ऊपर से, ताकि ये कहीं पे भी इसको अंदर मतलब हवा ना जाए। बहुत अच्छे से आप इस तरह से रैप कर लेंगी। और रैप करने के बाद आप इसे डाल दें डीप फ्रीज में। और डीप फ्रीज में डालने के बाद जब आपको मन चाहे, जब आपको बनाना हो तो आप इसे ना थोड़ी देर पहले निकाल लें। और निकालने के बाद आप चाहें तो रैपिंग में ही रहने दें, या फिर चाहें तो आप इसे रैपिंग से निकाल करके, और जब तक इसका बर्फ़ जो है आइस निकल ना जाए, जब तक आप इसे बहुत ही अच्छे से आप इसे रेस्ट पे रहने दें। और जब ये सॉफ्ट हो जाए, इसका पूरा आइस खत्म हो जाए, तब आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। और या तो चाहे तो आप इसे फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तो चॉइस आपकी है। लेकिन फ्रीज में डालने से क्या होता है कि हमें आसानी हो जाती है, हम इसे बना करके बस फ्रीज में डाल देते हैं, और जब हमें इसे बनाना हो तो फीलिंग बनाकर फटाफट हम इसे निकालते हैं और इसे हम फील करके अपना स्प्रिंग रोल बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छे से हमने इसे रैप कर दिया है, और हम इसे डायरेक्ट डाल देंगे अपने डीप फ्रीज में। तो चले, उम्मीद है आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।